तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो हम लोग का क्या है, भारतीय संविधान क्लास चल रहा है और आज हम लोग का जो कि 15वां क्लास है, ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि आर्टिकल 32 के बारे में, जो मौलिक अधिकार में आता है, ठीक है। और ये हम लोग का छठा सबसे बड़ा का मौलिक अधिकार है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। संवैधानिक उपचार के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी अनुच्छेद 32 में, ठीक है। तो आपको हम बताए थे कि जो मौलिक अधिकार है आपका, तो इसमें किसी तरह का छेड़खानी नहीं होना चाहिए। आपको मानने के लिए, घूमने के लिए सब पर रोक नहीं लगना। अगर कोई रोक लगाता है तो डायरेक्ट आप क्या करते हैं कि आर्टिकल आप 32 के प्रयोग करके आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और फिर सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को जो कि अपने तरीके से क्या करेगी, कार्रवाई करेगी, पूछेगी कि हाँ भाई आप होते कौन है इसको रोकने वाले। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ लेते, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 32 के तहत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए जो कि समुचित कार्रवाइयों द्वारा जो कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है, में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। यानी 32 को यह अधिकार आपको देता है कि आप डायरेक्ट कहाँ, आप मूल अधिकार से जो कि आपका हनन होता है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते, ठीक है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह की जो कि समादेश, ठीक है, यानी रीट निकालने की शक्ति प्रदान की गई है, जिसमें से आप आगे हम लोग बताएंगे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, और उसके बाद आता है क्या है, अधिकार परीक्षा बताते हैं, प्रतिषेध ना, ये सब है। तो देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, जिसे हम हॉबियस कॉर्पस कहते हैं। क्या है, बंदी प्रत्यक्षीकरण को इंग्लिश में हॉबियस कॉर्पस कहते हैं, ठीक है। फिर आप देखिएगा परमादेश को हम मैंडेमस कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। परमादेश को इंग्लिश में मैंडेमस कहते हैं। प्रतिषेध को हम लोग इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसका आप देखिएगा कि उत्प्रेषण को इंग्लिश में हम लोग सर्ट्यूडी कहते हैं, ठीक है, सेंट्यूडी। उसका आप देखिएगा अधिकार परीक्षा, इसको इंग्लिश में कोवारेंटे कहते हैं। क्या है, कोवारेंटे कहते हैं। अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि अब एक एक का को हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कि हाँ कोवारेंटे कहाँ लगता है, अधिकार परीक्षा कहाँ लगता है, मैंने ये सब बात है, हॉबियस कॉर्पस कहाँ लगता है ना, इस सब पर हम लोग बात अब कर लेते हैं धीरे धीरे। तो चलिए हम आपको कहते हैं कि समझने से पहले आप प्रॉपर समझ लीजिए, ठीक है। उसके बाद नोट्स बनाते चलिएगा, शॉर्ट में हम ठीक रहेगा। हम बार बार आपको हर एक क्लास में कहते हैं कि आप इसको नोट से बनाया कीजिए, ठीक है। तो अब हम लोग पहले पढ़ते हैं हॉबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, किसी व्यक्ति को, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि मान लीजिए कि आपको बिना सूचना के किसी ऐसा रूप में या कोई मामले में आपको बिना कोई सूचना, कोई अरेंट वारंट को आपको गया, पुलिस उठा के ले गया, ठीक है, क्या है, और आपको पता नहीं है कि आप ये मामले क्या है, आप उस मामले में है कि नहीं, आप गलती की है कि नहीं, आपको पता नहीं है, ठीक है। अब अधिकारी आया, आपको उठा के टांग टूंग के ले गया, ठीक है। तो आप आर्टिकल 32 के प्रयोग करके आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए। सुप्रीम कोर्ट में जाके कहिए कि हजूर हमारे साथ अन्याय हुआ है, हम जो कि अवैध तरीके से हमको क्या क्या बंदी बनाया गया, ठीक है। आप इतना बोलिए, कोर्ट उस अधिकारी पर, पदाधिकारी पर क्या करेगा, आदेश जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा, कहेगा कि आप जिस व्यक्ति को जो आप बंदी किए हैं यानी अरेस्ट किए हैं, ठीक है, उसको समय सीमा के अंदर, ठीक है, उचित समय और उचित स्थान पर आप उसको पहुंचाइए, और कोर्ट इस चीज़ का निर्णय लेगा कि आप उस जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किए हैं वो उचित है कि अनुचित है, ठीक है, यानी वैध है कि अवैध तरीके से आप उसको बंदी बनाए हैं। कोर्ट इस मामले को जांच करेगी, ठीक है। तो यही बंदी प्रत्यक्षीकरण में है कि किसी व्यक्ति को अदालत में सामने पेश करने का आदेश होता है ताकि यह
सुनिश्चित कोर्ट कर सके कि जिस व्यक्ति का अवैध बंदी बनाए हैं उसको अवैध है कि वैध तरीके से आप क्या क्या इसको बंदी बनाए, ठीक है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का यही काम होता है, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करती है हबीज कॉर्पस। समझ में आ गया इतना तक? सिंपल भाषा में कहिए ना कि आपको कोई चीज़ मामला पता नहीं है, पुलिस आई आपको उठा के ले गया और आपको पता नहीं कि आप गलती क्या गुनाह क्या है कोई पता नहीं है, तो आप सीधा आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट जाइए, कहिए कि हाँ जो हम निर्दोष है, हमको पता नहीं कि हम किस मामले में अति किए हैं, ठीक है। मैंने आप तो नहीं जा सकते हैं क्या कि आप तो खुद में थाना में रहिएगा, तो आप अपना जो कि रिश्तेदार हो, कोई वकील हो, चाहे कोई जान पहचान व्यक्ति क्या जा सकता है और आपके बारे में ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में मुकदमे लिखा सकता है, ठीक है। तो अब सुप्रीम कोर्ट उस अधिकारी पर यह रिट जारी करेगा, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और जो गलत होगा तो उस अधिकारी को दंड मिलेगा ना। फिर अब हम लोग आते हैं परमादेश। क्या है परमादेश पर, यानी मैंडेमस की बात कर लेते हैं। परमादेश यानी मैंडेमस, देखिए ये जो है किसी सार्वजनिक अधिकारी, ठीक है, या अदालत या स्कूल अपना जो कि कार्य जो है माने कर्तव्य करने का आदेश देती है सुप्रीम कोर्ट। अगर जैसे कि आप समझ लीजिए कि कोई स्कूल है, सरकारी स्कूल, और यहाँ अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं हो रहा है, ठीक है, टीचर मन करता है तो 11 बज जाता है, कभी 11:30 में, कभी 10 बजे, कभी मैंने टाइम टेबल से क्या नहीं आते हैं ना, टाइम टेबल से नहीं आते हैं, ऊपर से आते हैं तो खाली गप्पे मारते रहते हैं, मैंने बच्चा का कोई पढ़ाई नहीं, बच्चा क्यों घूम रहा है, कोई मारपीट कर रहा है, कुछ कोई फ़र्क नहीं है। तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ ये स्कूल में अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन या शिक्षा नहीं दी जा रही है, ये मास्टर को बैठ के गप्पे सप्पे करते हैं, तो आप उनका एक वीडियो बनाइए और ले जाके क्या कीजिए कि आर्टिकल 32 का प्रयोग सुप्रीम कोर्ट में दे दीजिए, बता दीजिए कि हाँ ऐसा सर बात है, हमारे गांव में सरकारी स्कूल लोग टीचर लोग ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, चाहे कोई भी पदाधिकारी हो जो अपना कर्तव्य बढ़िया से नहीं निर्वाह कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उन पर ये परमादेश जारी होता है और उनको यह आदेश दिया जाता है कि आप अपने कर्तव्य को, आप अपने कार्य को पूर्णतः सलियत से कीजिए, ठीक है, पूरी सक्षम से कीजिए। अगर आप इस कार्य को करने में असमर्थ हैं तो आप अपने पद से क्या कि इस्तीफा दीजिए या रिजाइन दे दीजिए, हटिए, ठीक है, तो दूसरा कोई आके क्या करे इस पद को संभाले। अन्यथा आप में कुछ कमी है स्किल के, चाहे कोई ऐसी चीज़ के समझाने में, तो आप पहले खुद इस चीज़ का क्या कीजिए, नॉलेज लीजिए, खुद आप इसका कोचिंग कीजिए, सीख के आइए, तब बच्चों का पढ़ाइए, ना कि बैठ के आप गप्पे सप्पे करते रहिए, तो दिक्कत है। तो परमादेश सार्वजनिक अधिकारियों को, पदाधिकारियों को यह आदेश देता है, यानी उनके कर्तव्य को निभाने में उन पर यह कहता है कि आप अपने कर्तव्य को निभाइए, अन्यथा पद को रिक्त कीजिए, ठीक है। तो परमादेश यानी मैंडेमस जो कि पदाधिकारियों पर ये लागू होता है, ठीक है, जो कि ये दूसरा सबसे बड़का रिट है जो कि सुप्रीम कोर्ट जारी करती है, चाहे वो किसी सार्वजनिक अधिकारी हो सकते हैं, अदालत भी हो सकता है, अदालत में भी अगर जज साहब बढ़िया अगर फैसला वैसला नहीं सुना पाते, टाइम टेबल से नहीं आ रहे हैं, कोई केस को साक्ष्य रहते हुए गलत निर्णय दे रहे हैं, तो उसमें से कोई व्यक्ति, चाहे पदाधिकारी को, चाहे जो कोई व्यक्ति जो उस बात को समझ पा रहा है, उनके बारे में लग रहा है कहीं ये गलत कार्य हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कहाँ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको हम एग्जाम्पल स्कूल के देते कि सब लोग थोड़ी सुप्रीम कोर्ट के सामने, चाहे भले अदालत के सामने ये सब गलत फतर करेगा ना, तो स्कूल के आपको प्रॉपर समझ का कि स्कूल के आप बार बार देखते हैं। उसका आप देखिए कि प्रतिषेध, क्या है प्रतिषेध में आता है यानी प्रोबेबिलिटी, ठीक है, इसमें आप देखिएगा कि किसी निचली अदालत को ऐसे मामलों पर सुनवाई करने से रोकते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र में से बाहर हो, ठीक है, हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, ये रिट जारी करते हैं निचले कोर्ट के। जैसे आप जानते हैं कि 3 कोर्ट होता है, एक सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट एक ही है, ठीक है, फिर एक होता है हाई कोर्ट जो कि हर एक स्टेट के केंद्र में, सेंट्रल में होता है हाई कोर्ट, ठीक है, उसका बाद आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी लोअर कोर्ट जो कि आपको
नीचे वाला दिखाई देगा, ठीक है। तो इसमें जो कि आप देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है निचले कोर्ट को आदेश जारी करता है कि आप ऐसे कोई भी मामले केस को नहीं देख सकते जिसमें आपको यह अधिकार से बाहर हो, ठीक है। जैसे बड़े बड़े मामले हो गए ना, कोई खनन माइनिंग, बड़े बड़े फैक्ट्री उद्योग, सरकारी कोई बड़ा पदाधिकारी को ना, SDM IPS ये सब IRFS ये सब का नहीं सुनवाई आप ले सकते हैं। इस सब केस को आप कहाँ ऊपर आप क्या कीजिए, ऊपर ट्रांसफ़र कीजिए डिस्ट्रिक्ट हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में। तो आप देखिएगा जो कि प्रतिषेध है ये कोर्टों के लिए आदेश होता है, जो लोअर कोर्ट है उनके लिए। ये आप ऐसे कोई भी मामले को आप सुनवाई ना करें जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का हो, ठीक है। तो आपको बता दें जैसे कि आप कोई बड़ा माइनिंग खनन कोई बड़ी फैक्ट्री का सुनवाई हो गया, कोई बड़ा पदाधिकारी हो गया सरकारी का, उसका आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब मामले आप सुनवाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये किस पर प्रतिषेध किस पर अति होता है, जारी होता है, तो ये लोअर अदालत में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर ये जारी होता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी। उसका आप देखिएगा कि उत्प्रेषण, उत्प्रेषण का मतलब होता है इंग्लिश में कहते हैं सर्ट्यूरी, ठीक है। सर्ट्यूरी का मतलब होता है कि आपको उत्प्रेषण जो इसमें लिखा है कि किसी निचली अदालत से किसी मामले पर उसे पास या कि हस्तांतरित करने का आदेश होता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा मामला जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनवाई कर रहा है उसको अवैध तरीके से पूरा एविडेंस सब साक्ष्य रहते हुए भी गलत निर्णय दे रहा है और आपको लगता है कि नहीं ये हमारे पक्ष में नहीं है, चाहे पक्ष में जो एविडेंस है उसके विपरीत ये फैसला है, ठीक है। मानिए कोई पूरे कागजात आपको दिखा रहा है कि हाँ ये फलाने मंगरू के हैं ज़मीन, ठीक है। मानिए कि एक प्लॉट का झगड़ा है दो भाई में, तो अगर मान लीजिए कि प्लॉट का कागज मंगरू के है, ठीक है, और इधर जो झगड़ू है इधर, ठीक है। अगर कोर्ट में केस गया और पूरा कागज किसका नाम बोल रहा है तो मंगरू का, ठीक है, और कोर्ट किसके विपरीत फैसला सुना दिया तो झगड़ू का विपरीत मैंने पक्ष में फैसला सुना दिया, तो आपको लगता है कि हाँ ये गलत है, तो आप क्या जा सकते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं, ठीक है। तब सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का आदेश देगी कि आप क्या कीजिए कि वो जो केस है आप अपना अथी के फैसला को खारिज करके उसको फॉरेन ऊपर भेजिए, ट्रांसफ़र कीजिए, ठीक है। ये कोर्ट ये केस हम अब सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये भी है जो उत्प्रेषण देखिएगा, ये भी क्या होता है आपको कोर्ट में, कोर्ट पर ही क्या होता है लागू होता है, ठीक है बाबू। तो दो जो आप देखिएगा प्रतिषेध उत्प्रेषण दोनों कोर्ट के लिए है, ठीक है, कोर्ट के लिए है, और दोनों जो कि इनके क्षेत्र से बाहर का हो, यानी निर्णय को रोकने के लिए, चाहे मानिए कि कोई अब ये आधा फैक्ट्स मिला एविडेंस मिला है आधा नहीं मिला है, कोर्ट अपना जज साहब अपना क्या कहें फैसला सुना दीजिए, तब जब कह दीजिए जज साहब कहेंगे फैसला बदल के जल्दी कोर्ट ऊपर केस के ऊपर भेजिए, समझ रहे हैं। तो उत्प्रेषण आप देखिएगा ये भी क्या है तो आपको केस से जुड़ा है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और जो प्रतिषेध ये भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से है, ठीक है। देखिए आप ऐसे मामले में जो आप गलत क्या है कि फैसला सुना दीजिए तो अपना फैसले को रद्द करके केस के ऊपर भेजना है, ठीक है। और ऊपर क्या देखिए प्रतिषेध में आप ऐसे कोई भी केस ये मामले जो बड़े मामले आप उस पर अपना केस को सुनवाई नहीं कर सकते जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर का हो, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भले वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगी, इस पर आपका अधिकार नहीं, ठीक है। हाँ भले आप केस को लिख के आप ऊपर ट्रांसफ़र कर दीजिए। उसके बाद देखिएगा अधिकार परीक्षा, क्या कोवारेंट, अधिकार परीक्षा का मतलब होता है कोवारेंट, ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं। इसमें होता है क्या कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सार्वजनिक पद पर है और अब सार्वजनिक पद पर रहते हुए वे कार्य कर रहे हैं, बाकी वो जिस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य उनका पद का नहीं है, ठीक है, वो पद किसी और का है, यानी उनसे बड़े उच्च अधिकारी के हैं और निचले अधिकारी क्या उस कार्य को कर रहे हैं, तो उन अधिकारियों पर ये
लागू होता है। जैसे कि आप एग्जांपल के लिए तो समझिए कि मान लीजिए कि थाना महोदय है, ठीक है, एसआई साहब, वो क्या नाम पेट्रोलिंग पर निकले, ठीक है, गश्ती में, और जाके क्या नाम रोड पर गाड़ी लगा दी है, ठीक है। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति की गाड़ी आया, उनका प्रदूषण में जो कुछ सब फेल था, जूता तो कुछ नहीं था। बाकी चालान जो बोले कि चालान काटने के लिए, वो व्यक्ति चालान कटवाया। बाकी चालान जो काटा वो व्यक्ति कोई अधिकारी नहीं थे, बल्कि वो थाना साहब के क्या थे, ड्राइवर थे। क्या थे? ड्राइवर थे। और व्यक्ति पढ़ा लिखा निकल गया, वो जाके आर्टिकल 32 का प्रयोग करेगा, जाकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा, कहेगा कि ठीक है सर, हम माने कि हम कानून तोड़े, अपराध किए, तो चालान आप काट सकते हैं, आपका अधिकार है, ये काटिए। बाकी ये जो ड्राइवर साहब है, ये चालान क्यों काट रहे थे? ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, अधिकार परीक्षा यानी को वारंट थाना पर, एसआई पर और ड्राइवर पर लागू भेजेगी आदेश। जल्दी उसको फौरन ले जाओ। जाएंगे, उन्हें पूछेंगे कि क्या ये व्यक्ति कह रहा सच है, क्या इन्होंने रूल तोड़ा, जूता हेमलेट इनके पहले नहीं था? तो जी सर, सच था, तो सच। इनका चालान कटा तो कटा, ठीक है। बाकी चालान कौन काटा था, आप काटे थे कि आपका ड्राइवर? तो बोलेंगे कि हाँ सर, अब झूठ बोलिएगा तो बड़ा दिक्कत आ जाएगा ना। उस सुप्रीम कोर्ट है, बनिया में जाके सलेंडर कर देता है, आप तो हवा मुँह दिखाने वाले व्यक्ति हैं, तो आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो अगर व्यक्ति कह देगा सर हम ही काटिए थे, ठीक है, तो बड़ा दिक्कत आ जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ड्राइवर से पूछेगा कि हाँ आप किस कारण से काट रहे थे, क्या आप इस पद पे थे, आपको किसने अधिकार दिया था चालान काटने का, ठीक है। शो कॉज नोटिस जारी करेगा, पूरा बताइए, लिखित बताइए, कारण बताइए, क्या दिक्कत है, हलफनामा पूरा लिख के दीजिए। और आप भी और ड्राइवर साहब आप भी, दोनों आदमी दीजिए, और दिए लिख के, गलती हुआ पूरा जांच करेंगे, एक भी शब्द गलती हुआ तो आप भी गए, ड्राइवर साहब भी गए, कुछ जुर्माना आप पर भी ठोकाएगा, कुछ उन पर भी ठोकाएगा। अब जाइए घरे, आराम से कुकिंग के काम कीजिए, झाड़ू पोछा लगाइए, काम खत्म। वैसा नहीं है संबंध। एक और आपको बता देते, जैसे कि मान लीजिए कि कोई सरकारी स्कूल है ना, सरकारी स्कूल में मान लीजिए कोई व्यक्ति अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, लेकिन उनका नौकरी कहाँ रहता है, क्लास स्कूल के चपरासी में। क्या चपरासी में जो सर सफाई आप कीजिए, किचन उचन के काम आप उसको निपटाइए, ठीक है। और उसमें कोई सब्जेक्ट मान लीजिए कि फिलोसफी हो गया, चाहे कोई सा सब्जेक्ट मान लीजिए, फिलोसफी मान लीजिए, अगर फिलोसफी के टीचर उस दिन नहीं आए क्लास में, चाहे आए हैं बाहर बैठे हैं, और आपके बोल देते हैं जरा ठीक है सर क्लास अटेंड कर लिया, चाहे क्लास दे लिया। जैसे अधिकांश गांव में ये देखिएगा, ये होता है बाबू, सच्चाई है, गांव में ये होता है कि टीचर बाहर कुर्सी में, अभी ठंडी दिन आया नहीं, आउटडोर कुर्सी लगा कर बैठ जाएगा, रजनीगंधा धले रहेगा, फंकते रहेगा, बैठा रहेगा, पूछ करते रहेगा। अब वो जो चपरासी हो गया, चाहे उसमें जो, चाहे लड़के में कोनो होता है स्टूडेंट में पढ़ने में, मुझे की कहता है बगो है गया थी, समझा दिए लड़के सबके, हमारी बाहर है, ठीक बा। अब लड़के उठ के समझाने लगता है ना, तो चपरासी का हक जाते का देख लिया ओके, समझा। अब जाता है, उसी में कोई आदमी तेज है, चाहे कोई मीडिया वाला आ गया, चाहे कोई नागरिक पहुंच गया, पढ़ा लिखा है, कह दिया, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं, और अभी गए आप कदम ऐसा देख लिए, तो आप क्या कीजिएगा कि आर्टिकल जो 32 का प्रयोग का क्या सुप्रीम कोर्ट चल रही है, और स्कूल पर, प्रिंसिपल पर, टीचर पर, उस व्यक्ति पर सब पर नोटिस जारी हो जाएगा, ठीक है। अधिकार परीक्षा को वारंट हो, कहाँ गए, तो यहाँ पहुँचेगा कि हाँ आप किस पद पर हैं, तो चपरासी के पद पर। तो जब आप चपरासी के काम क्या होता है, तो पूरा मैंने फाइल को रखना है, झाड़ू पोछा करवाना, मैंने क्लीन पूरा करवाना, राशन पानी सब पर पता, इसको देखते रहना, इस सब की व्यवस्था करवाना। तो आप क्लास में क्या लगे थे, आप क्लास में गए थे क्या ला, तो झूठ बोलेगा तो जानवर और हालत ख़राब होगा। अगर सच बता दे कि हाँ सर हम क्लास लेने गए थे, सर नहीं थे, चाहे सर का मियाज ख़राब था, इस तरह, तो आपको कोई ठोस रीज़न बताना होगा, ठोस रीज़न, जैसे जो कि आप समझिए कि
कोर्ट को या न्यायाधीश को लगे कि हाँ ये हो सकता है, तो यही है। अगर जब संतोषजनक अगर उनको अथी नहीं दिए, मैंने अपना बयान चाहे जो आपका सबूत है, जब उनको संतोष नहीं होगा कि हाँ चलिए ठीक है, तब तक आपको एकदम टॉर्चर करेंगे, पूछेंगे कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, खोद खोद के एकदम सुइया से, ठीक है। तो उनको आपको एकदम लिखित में बताना होगा, ठीक है। जब जाते घदर मदर कीजिएगा तो कहेंगे लिख के लाओ, और समझ रहे हैं। और एक एक बात को जांच करेंगे, अगर गलती हुआ तो समझ ले आप प्रिंसिपल साहब को हम कह दिए कि हाँ सर हम ये कर, मानिए कोई चपरासी का देखे ना, प्रिंसिपल साहब बोले थे कि सर नहीं आए थे ठीक है क्लास लेने के लिए, बच्चा सब बहुत हल्ला उल्ला कर रहे थे, तो प्रिंसिपल अब जाइए ना, वो टीचर के बड़ा आप किस कारण से नहीं आए थे, आप आए तो छुट्टी अति कहना दिए, ये सब लिखेगा, बताइए कि आप का है। आप ना हाजिरी डायरी चेक करेगा कि सर आए थे कि नहीं, हाजिरी लगाए कि नहीं, इसका अटेंड फिर तो देखिए गाँव में लोग सर आए चाहे नहीं आए, सर गिर हाजिरिया बना, चाहे फ़ोन के हम टिका नहीं आएंगे टिका हाजिरिया हमारा बना दीजिएगा, ठीक है, बस हो जाता है। तो बस बढ़िया से फंसाना फंसाएगा, अगर फंस गए न तो बस कोई नहीं बचाने वाला, ठीक है। तो अधिकार परीक्षा जो हुआ होता है कि जो आपका अधिकार क्षेत्र में कार्य नहीं है, आप किसी भी पदाधिकारी हैं तो आप अपने अधिकार से बाहर जाके आप कार्य नहीं कर सकते, ठीक है। अपने अधिकार की सीमा में रहिए, जो आपका दायरा है आप उसी में रह के अपना जो आपका दायित्व है उसकी पूरी ईमानदारी से निभाइए, समझ में आ रहा है। दूसरे का मैंने अपना अधिकार की सीमा लांघना नहीं है टंगड़ी उठा के, ठीक है। डैम कितना लोग देखते लूप देने गोरो पार हो जाए, तो लाइन क्रॉस नहीं करना है, नहीं तो अगर क्रॉस कीजिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंच गया तो फिर बड़ा दिक्कत आ जाएगा, समझ आ रहा है। और इसी जो कि मूल अधिकार के बाद रक्षक है कॉलेज है कि एकदम पहल का चट्टान हनुमान जी कहता है कि अगर मूल अधिकार के किसी भी चीज़ को हनन होता है तब सीधे कहाँ पहुँचते हैं, सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट बढ़िया बढ़िया की हालत ख़राब कर देता है, ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया आदमी के कोई सुनवाई नहीं सुनता है। उसी में देखिएगा कि जो कि गोरखनाथ बनाम जो कि पंजाब राज्य मतलब जो केस है जो कब हुआ था, तो आप देखिएगा कि ये जो हुआ था ना 1967 में हुआ था ना, 1967 में ना, हाँ 1967 में हुआ। इसमें बताया गया, कहा गया है संविधान सभा द्वारा कि जो संविधान में जो लोग आते थे कि मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। ये केस में कहा लिखा गया था, जो गोरखनाथ के बारे में केस हुआ था, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें गोरखनाथ पंजाब बनाम जो कि वाद में उन्होंने 1967 में फैसला किया गया कि अनुच्छेद 368 जो कि इसी केस में कहा गया था कि अनुच्छेद 368 के प्रक्रिया के तहत किसी भी संविधान के आर्टिकल में संशोधन किया जा सकता है। ताकि जब उस सुप्रीम कोर्ट ने आदेश इनके खिलाफ दिया, बोला कि नहीं आप अनुच्छेद 368 के तहत आप किसी में कर सकते, मूल अधिकार में हम संसद क्या कर संशोधन नहीं कर सकती, समझ आ रहा है। तो इसी में देखिएगा कि 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था, जिसमें आर्टिकल 13 ठीक है और आर्टिकल 368 ठीक है, इसको क्या किया गया था, इसमें संशोधन किया गया था और यह निश्चित निर्धारित किया गया था कि 368 जो अब देखिएगा आर्टिकल में दी गई प्रक्रिया द्वारा जो मूल संविधान में संशोधन किया जा सकता है। जो 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971 में, उसमें 368 में कहा गया था कि क्या है कि मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। क्या मूल अधिकार में भी संशोधन किया जा सकता है? पागल है क्या? बैठो, अभी अभी बहुत आगे हैं, ठीक है। इसे देखिएगा 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, और इसमें जो कि आर्टिकल 368 में 2 खंड जोड़े गए, जिसमें एक था खंड 4 और एक खंड 5। और ये कहा गया था कि जो संविधान सभा में जो संविधान में संशोधन होगा
इसके तहत आप किसी भी मामले को संविधान संशोधन लेकर आप न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते। ठीक है, प्रश्नगत नहीं कर सकते हैं। ये आर्टिकल 368 में संशोधन करके जोड़ दिया गया था 4 और 5 कि अब संशोधन अगर हो जा रहा है, संविधान संसद करते रहिए, तो आप इसको प्रश्नगत न्यायालय में ले जाकर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बस उसी समय जो कि आप देखिएगा मिनवारा मिल्स जो कि बनाम भारत संघ केस आया 1980 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई दिया कि संविधान, देखिए ये न्यायालय का अधिकार है, ठीक है, कि संविधान के किसी भी संसद को पुनरावलोकन कर सकती है। क्या ये न्यायालय का अधिकार है, ठीक है। और संसद किसी भी कानून बना रहा है, ये परिवर्तित कर रहा है, तो न्यायालय उसका पुनरावलोकन करेगी, उसके जांच पड़ताल करेगी। अगर ये मूल अधिकार के उल्लंघन नहीं करता है तो ठीक है, और नहीं तो मूल अधिकार का उल्लंघन करेगा तो इसको हम खारिज कर देंगे। ठीक है, और ये जो 42वें संविधान संशोधन किए थे, और उसमें जो कि 368 में 2 खंड जुड़े थे 4 और 5, इसको हम रद्द करते हैं, समाप्त कर दिया गया ना। उसमें जोड़ा गया था कि आप जब संसद कोई संविधान संशोधन करेगी तो आप इस बात को लेकर न्यायालय में प्रश्नगत नहीं कर सकते हैं, सवाल उस पर नहीं उठा सकते हैं। और जो कि मिंडवारा मिल्स जो कि बनाम भारत संघ केस आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट है कि ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी भी संशोधन को क्या कर सकते हैं कि हम उसे पुनरावलोकन जांच पड़ताल कर सकते हैं, जो मूल अधिकार के खिलाफ में नहीं होना चाहिए, नहीं तो होगा तो हम खारिज करेंगे। और जो आप 42वें संविधान संशोधन किए हैं इसको हम खारिज करते हैं, और खारिज कर दिया गया, तब तो ठीक है। वो संपत्ति का अधिकार वो ठीक है कि कानूनी अधिकार यानी विधि अधिकार हो गया, ठीक है, नहीं तो बारह दिक्कत आ जाता। ठीक है, तो चलिए आप सभी को जय हिंद, जय श्री राधे राधे। तो हम लोग आज तक इतना ही क्लास रखते हैं। कल हम लोग DPSP पढ़ेंगे, यानी जो कि हम लोग क्या है 36 से लेकर 51 तक का जो आर्टिकल है, कल उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप सभी के लोग से कहना चाहते हैं इसको नोट से बना लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग फिर मिलेंगे अगले नए क्लास में।